भैया हमको तो हवाई चप्पल वाली ही पसंद है। वो अपने 10,000 का 10,000 का जूता जो पहन रहा है वो अपने घर में रखे, वो हम लोग के लिए नहीं। व्हील चेयर पे बैठे ममता बनर्जी व्हील चेयर पे चल के भी 4 पाँव रखती है, वो तो 4 पाँव रखे के भी एक लंगड़ा घोड़ा है वो बीजेपी। तो आप मिठुन का इंटरव्यू नहीं देखे थे क्या? मिठुन का कह रहे मैं कोबरा हूँ। वो तो रियल कोबरा ही तो है। कोबरा को कौन वोट देगा? अगर 10 लेगा तो क्या हो जाएगा? 5 साल ये रहे तो 5 साल वो रहे, इससे क्या होगा? मतलब बदलाव। हाँ, बदलाव हमेशा रहना चाहिए। फिर बीजेपी या सीपीएम या तृणमूल लेके मैं क्या करूँगा? अड़िया में तरकारी बनाऊंगा क्या? अगर किसान ने रहा जब खाली वो मिथ्या को था, खाली भाषण वो देता है, भाषण दीदी देती है राशन। उसके पास क्या है? जुबानी तो है इतना लंबा, काम तो कुछ किया नहीं है। खेला होगा ये चुनावी यात्रा। वन साइड गेम में खेला क्या होगा? क्या है वन साइड? अरे एक साइड बैकम है, दूसरा का तो पता ही नहीं कौन सा प्लेयर यहाँ उतारेगा, किसी को पता नहीं। बीजेपी क्या है यहाँ? बंगाल के लिए कुछ नहीं है। दीदी ऑल द बेस्ट। मेरे लिए दीदी, बंगाल का जनता के लिए दीदी से बेटर कोई नहीं है अभी आज के डेट में। व्हील चेयर पे है दीदी, व्हील चेयर से खेला हो जाएगा एकदम और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। जख्मी शेरनी और अच्छा गेम करेगी इस बार। अब देख लीजिए रिजल्ट आएगा 2 मई को रिजल्ट देख लीजिए। सारे के सारे इकट्ठे हो गए, बिल्कुल से मुकाबला होगा। मुकाबला किस बात का भैया? वन साइड गेम है, बता तो रहे हैं। बीजेपी का तो नामो निशान, जो 18 सीट लेकर बैठा है ना, इस बार 8 लाख के दिखाए तो बताएंगे फिर। वो 200 सीट का बात कर रहे हैं। भैया हम भी बोल सकते हैं कुछ जुमलाबाजी, जो बोल रहे हैं। जुमलेबाजी का सरकार है, कुछ भी बोल सकता है उसको। तो उसके पास क्या है? जुबानी तो है इतना लंबा, काम तो कुछ किया नहीं है। और ये योगी महाराज जो है वो आकर यहाँ पे बेटी बचाओ का जो नारा दे रहे हैं, भले अपना देश में अपना जो जहाँ उसका सरकार है वहाँ का बेटी बचा लेना। वो बंगाल में जो बेटी सुरक्षित जितना है अभी पूरा इंडिया में कहीं नहीं है। नहीं वो आके वो बीजेपी वाले सिर्फ जो फ्री एडवाइस जो दे रहे हैं ना बिना मतलब का, वो कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, वो आके जिस तरीके से बोल रहे थे यहाँ पर मंच पे, हाँ तो यूपी का जो जनता है ना, बंगाल का जनता में और यूपी का जनता में बहुत फर्क है। यहाँ के लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, यूपी की तरफ बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का आपने जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मंच पे आके कह रहे थे जिस तरीके से हमने वहाँ राम राज लेकर आए हैं, यहाँ पे सोनार बांग्ला बनाएंगे। बना हुआ क्या बनाएगा? वो तो बिगाड़ देगा यहाँ पे ना। ये तो बना हुआ ऑलरेडी, इसको क्या बनाएगा वो? इसको उजाड़ देगा ना। ये उजाड़ने आ रहे हैं। अखिलेश यादव जो बना के दिया उसको तो खत्म कर दिया वो। ये वो राम राज, ये गुंडा राज है, क्या है? जंगल राज को बोलता है राम राज। राम राज का मतलब क्या होता है? आप बताइए ना। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से पीएम मोदी ने परसों बयान दिया कि यहाँ पर यहाँ के जो विकास है उसमें दीवार बनी हुई है ममता बनर्जी, ये उन्होंने कहा, क्या लग रहा है आपको? भैया जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ का विकास पर दिखाए ना हमको, वहाँ का विकास दिखा दे, फिर बंगाल के बारे में सोच लेंगे हम लोग किसको बैठाना है, किसको भगाना है। एक और बयान दिया उन्होंने कहा कि बंगालियों को हम चप्पल नहीं खाने देंगे, भाई चप्पल हम खा लेंगे, भले सह लेंगे। भैया हमको तो हवाई चप्पल वाली ही पसंद है। वो अपने 10,000 का जूता जो पहन रहा है वो अपने घर में रखे, वो हम लोग के लिए नहीं, ठीक है ना। चप्पल वाले ही पसंद है। बिल्कुल, हवाई चप्पल जो है ना दीदी मेरी, ऑल द बेस्ट। तो भरोसा नहीं है बीजेपी पे? बस भरोसा दूर तक भरोसा नहीं है। सब बोलो खेला होबे यार, किछु होबे ना, शुद्ध खेला होबे। क्या नाम? खेला क्या कहना चाहेंगे, कितना किसके साथ खेला? क्या बोला? खेला किसके साथ? दुनिया देख रहा है खेला कैसे। खेला तो होगा माठर बाहर खेला होबे, खेला होबे एमन छागा लागबे, फ्री हिट लगेगा। সোনার বাংলা করব। यूपी কেন সোনার বাংলা হচ্ছে না? बिहार কেন হচ্ছে না সোনার বাংলা? শুধু मतलब खाली वो मिथ्या कोता, खाली भाषण वो देता है, भाषण दीदी देती है राशन। तो ये बताइए कि बीजेपी की सरकार आएगी तो वो राशन नहीं देंगे? वो राशन तो सबको खा गया। सबका नौकरी लेकर सबका नौकरी छीन के 10 किलो राशन देकर क्या कर लेगा? उससे क्या हो जाएगा? अब तो सबको नौकरी से बैठा दे रहे हैं। इतना अभी बैंक कर्मचारी, LIC कर्मचारी जो बेघर हो गया, उसको 10 किलो चावल देकर हम क्या कर लेंगे? कौन से पहाड़ गिरा देंगे हम? कौन से तीर मार दिए हम? अच्छा बताइए, ममता बनर्जी व्हील चेयर पे चल रहे थे, बीजेपी वाले भी व्हील चेयर पे बैठे। ममता बनर्जी व्हील चेयर पे चल के भी 4 पाँव रखती है, वो तो 4 पाँव रखे के भी एक लंगड़ा घोड़ा है वो बीजेपी। वो क्या गेम करेगा? वो क्या खेलेगा?
वो तो खड़ा नहीं रह पाएगा, वो खेलेगा क्या? अच्छा, कहीं वो कहीं बंगाल में खड़ा नहीं रह सकता है, खेलने तो दूर की बात है। ये बंगाल का माठ जो है ना, बंगाल का जो मैदान है ना, बीजेपी के लिए नहीं है, वो दीदी के लिए है। अच्छा, ये बताइए, वो सोच रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, इसके बाद जो यहाँ पर वहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ को बैठा दिया गया, वही गेम खेलने की। भैया हम पहले क्या बोले हैं कि यूपी का जनता और बंगाल का जनता में बहुत डिफरेंट है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, यहाँ के लोग शिक्षित हैं, समझदार है और जानते हैं कि मुझे किनका दरकार है। देखिए एक बात आपको बता दे रहा हूँ, एक बात आपको बता रहा हूँ, 100 की एक बात, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। 2 ठो कहानी है। कहानी ये है कि आपने कांग्रेस को वोट दे के देख लिया, आपने इसको कांग्रेस को वोट दिया, दूसरा को वोट दिया, सीपीएम को दिया, अपने वेस्ट बंगाल का सिचुएशन सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन इतना दिन के बाद भी इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, आपको क्या रिजल्ट मिला? भाजपा पूरे हिंदुस्तान में जो है तहलका मचा के रखा हुआ है, बर्बाद करके रख दिया हर स्टेट को। आपका पड़ोसी यूपी है, वो भी देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, आप उसको आने दे रहे हैं फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। अरे यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, हमारा रिक्वायरमेंट है। ममता दीदी बहुत काम कर रही है सीपीएम के बाद भी और करती रहेगी, आपको पूरा सपोर्ट। ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है। एक बार सुनिए कि बंगाल में क्या कुछ होने वाला है। बीजेपी के दावे से खुश है? बीजेपी जो दावे कर रहे हैं भैया मेरा कहने का मतलब है 5 साल ये रहे तो 5 साल वो रहे, इससे क्या होगा? मतलब बदलाव। हाँ, बदलाव हमेशा रहना चाहिए। 5 साल बीजेपी है तो 5 साल टीएमसी, फिर 5 साल बीजेपी तो 5 साल टीएमसी। क्या बदलाव चाहते हैं? भैया ठीक बात बोल रहा है। कंपटीशन होना चाहिए, ये नहीं कि एक आदमी 200 लाई है बाकी 50 में है। मतलब अपोजिशन में भी तो 10% बहुमत चाहिए ना, वो आंकड़ा भी तो नहीं हो पा रहा। वैसा चाहिए नेक टू नेक, जैसे हम फाइट बिल्कुल। हाँ, जैसे हम लोग कंपटीशन होता है ना, वैसा कंपटीशन पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए, एक तरफा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? शेख नवाब। क्या लगता है कि एक बार फिर ममता दीदी ने सही काम किया है? बिल्कुल। भैया खुश दिखाई दे रहे हैं। अरे भैया, अगर वो चेंज करने की बात कर रहे हैं तो जो मौजूदा सरकार है वो कुछ ख़राब करेंगी तब मैं चेंज करूँगा ना। उसने तो कुछ ख़राब ही नहीं किया, फिर क्यों चेंज कर? ममता बनर्जी की फिलहाल यहाँ सरकार है। हाँ, और उसी की रहेगी। बिल्कुल, कोई बदलाव नहीं चाहिए। कोई बदलाव। बीजेपी की जो दावे कर रहे हैं उनमें क्या? अगर बदलाव में कोई अच्छी पार्टी होती, विरोधी पार्टी अगर अच्छी पार्टी होती तो शायद सब लोग चाहते कि बदलाव हो। बीजेपी की बात भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 24 लाख रोजगार पे और भी बहुत सारे वादे हैं। कौन कौन से? 15 लाख और भी जिससे मैं बात कर रहा हूँ 15 लाख का दर्द सबसे पहले सीने में है। सभी को है, सिर्फ मुझे नहीं, बहुत लोगों को है। सबसे गैस के दाम, पेट्रोल 50 रुपये लीटर होने वाली थी, 100 के लगभग है। किस बात पे, किस बेस पे मैं उसको वोट दूं और उसको यहाँ लाने की कोशिश करूं? किस बेस पे? वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो है ये यहाँ की जो है वो बद से बदतर हालत कर रखी है। लगता है आपको या बीजेपी आएगी तो कुछ होगा? आप किसी से भी पूछो, यहाँ की हालत ख़राब है या यूपी की हालत ख़राब है? यूपी में तो ममता दीदी नहीं है ना, तो वहाँ की हालत ही क्यों अच्छी नहीं है? क्यों? जिस तरीके से यूपी में सरकार है, बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आएगी तो बेहतर ही होगी। तो आप क्या लगता है, डबल इंजन की सरकार चाहिए या फिर सिंगल सही है? सिंगल सही है। आपने विकास की बात कही है, विकास क्या बदला बताओ पहले। आपने बताओ क्या विकास बदला है? किसान को भी हक मिला? तो फिर क्यों इस पार्टी को मैं लाऊं बंगाल में? आज 4 महीने से किसान भूखे मर रहे हैं, कोई भी सुनवाई किया इसने? क्या सुनवाई किया बताओ? किसान अपने आप में मर रहे हैं। वो हम लोगों का अन्नदाता है, अगर वो अन्न ना निकाले तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। फिर बीजेपी या सीपीएम या तिरमुल लेके मैं क्या करूँगा? हड़िया में तरकारी बनाऊँगा क्या? अगर किसान ने रहा जब किसान को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो बीजेपी आके हम लोगों को क्या इंसाफ दे देगा? और क्या सोनार का, और सोनार बांग्ला बोल रहे हैं। हमारे बाप दादा के टाइम से इस बंगाल का नाम है सोनार बांग्ला। तुम आगे चाइना सोनार बांग्ला तो उसको मिल गया, मोदी को तो सोनार बांग्ला मिल गया। मिथुन चक्रवर्ती, उसी का तो होटल है सोनार बांग्ला, वही लेकर के संतुष्ट रहे ना। अच्छा, तो मिथुन चक्रवर्ती जो है यहाँ पर कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? अरे वो क्या भाई, रियलिटी में आप हीरो, वो हीरो नहीं है। रियलिटी हीरो आप हो। आप जगह जगह पे जाके घुस करके माइक लेकर के ना आप लोगों का दिल के बात सुना रहे हो। वो क्या सुनेगा? वो अपने पड़ोस के लोग के नहीं सुनता है, तो आपका और मेरा क्या वो विकास बनाएगा? अच्छा, वो जिस तरीके से पहले टीएमसी में थे और भी पार्टी में थे, बीजेपी में आए, अस्तित्व उनके बातों से मैं जानना चाह रहा हूँ, अस्तित्व उनके बातों से क्या कोई वोटर वोट करेंगे या नहीं? मैं एक बात बोलूँ, मिथुन चक्रवर्ती का बता रहा हूँ, जो आपने बोला सीपीएम कांग्रेस,
आप क्या डूबती हुए सूरज को पूजा करोगे? तो वही हाल है ना, वो हमेशा डूबते हुए से उड़ता है मिथुन। नहीं, अरे यार वो डूबता हुआ सूरज का पूजा नहीं करता है। जब सीपीएम होगा तो सीपीएम का पूजा किया, कांग्रेस होगा तो कांग्रेस के चरण में गया, आज बीजेपी उग रहा है तो उसके चरण में गया। उसकी क्या बात करना मिथुन की? मिथुन अगर आ जाए बंगाल का नीति चेंज करवा दे तो फिर मोदी का क्या जरूरत है? मिथुन ही को दे दो, मोदी का क्या जरूरत है? तो आप मिथुन का इंटरव्यू नहीं देखे थे क्या? मिथुन का कह रहे मैं कोबरा हूँ। वो तो रियल कोबरा ही तो है। तो रियल का तो कोबरा ही है ना, वो तो रियल कोबरा ही है। तो इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। आदमी अपना पहचान खुद दे देता वोट है। देगा भाई? अगर 10 कोबरा को कौन वोट देगा? अगर 10 लेगा तो क्या हो जाएगा? जब कोबरा है तो अच्छाई में ना वोट देगा आदमी। कोबरा मतलब तो पूरा कोबरा से आप डरोगे ना, कोबरा से तो डरोगे तो फिर डर के तो वोट देना नहीं है, खुल के जीना है। तो फिर कोबरा का अगेंस्ट जाना है ना। कोबरा को क्या करते हैं लोग? कोबरा को क्या करते हैं? मार देते हैं ना, दांत तोड़ देते हैं, उसका मगज में इधर सर में लाठी मार देते हैं। उसी तरीके से उसका सर में भी लाठी लगने वाला है। डेवलपमेंट का वोट होगा और डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। कोई नकार नहीं सकता कि बंगाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है? ये कोई नकार नहीं सकता। 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाद ही तो खेला होगा, एकदम पक्का खेला होगा। ये बंगाल की जनता, एक सेकंड, ये बंगाल की जनता है, मार्केट एरिया है। 2 दिन बाद चुनाव की शुरुआत होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हम जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, लोगों की राय दिखा रहे हैं, और राय क्या है वो आप सामने है। जो लोग कह रहे हैं वो आपके सामने है। फिलहाल के लिए नमस्कार, अगले जगह पे जाएंगे, वहाँ की भी तस्वीर दिखाएंगे। धन्यवाद।